अक्सर लोगों को ऐसा लगता है कि हेयर थिनिंग का जो सही ट्रीटमेंट है वो हेयर ट्रांसप्लांट है और कभी ना कभी उनको हेयर ट्रांसप्लांट के लिए ऑप्ट करना पड़ेगा और इसलिए वो अर्ली स्टेजेस ऑफ हेयर थिनिंग पे कंसल्टेशन नहीं लेते हैं। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर कौशल हूँ और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ हेयर थिनिंग के ऊपर और किस तरीके से हम हेयर थिनिंग को ट्रीट कर सकते हैं। कई दफ़े ये होता है कि लोग रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते कि उनकी हेयर थिनिंग हो रही होती है और जब वो अपने डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तब ऑलमोस्ट स्टेज 3 स्टेज 4 की बॉल्डिंग हो जाती है। अगर हेयर थिनिंग को हमें ट्रीट करना है तो सबसे पहले हमें उसे राइट टाइम पे आइडेंटिफाई करना है। साथ में हमें ये देखना है कि क्या कॉजेटिव फैक्टर है जो हेयर थिनिंग को लीड कर रही है। जनरली 3 से 4 इसके मेन रीजंस होते हैं। पहला, अगर फैमिली में जेनेटिक एलोपेशिया की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आपकी हेयर थिनिंग इसकी वजह से हो रही हो। दूसरा, यदि कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं जैसे कि विटामिन D3, विटामिन B12, आयरन, इन कंडीशंस में भी हेयर थिनिंग देखी जाती है। यदि कोई हार्मोनल डिसबैलेंस है जैसे कि थायराइड, तो उन केसेस में भी हेयर थिनिंग होती है। और फोर्थ, यदि ट्रैक्शन एलोपेशिया है, बहुत ज़्यादा आप टाइट बन बांध रहे हैं, या वैसे लोग जो पहले बहुत ज़्यादा कैप हैट्स का इस्तेमाल करते थे और उसके बाद अचानक से उन्होंने नोटिस किया कि एंटीरियर जोन का जो हेयर है वो थिंड आउट हो गया है, तो हो सकता है ट्रैक्शन की वजह से हेयर थिनिंग हो रहा हो। तो जब भी हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं सबसे पहले हमें रूल आउट करना होता है कि किस कारण की वजह से हेयर थिनिंग हो रहा है। सेकेंड, आप किस स्टेज पे हमारे पास आए हैं। यदि आप अर्ली साइंस ऑफ हेयर थिनिंग के साथ आए हैं तो हम चाहते हैं ऐसे कंडीशंस में नॉन सर्जिकली आपको बेनिफिट मिले और हम आपको मिनिमल इन्वेजिव जैसे कि GFC या PRP, साथ में हम उसके कॉम्बिनेशन में फार्माकोथेरेपी का इस्तेमाल करते हैं जिसमें कि हम टॉपिकल सीरम्स, मल्टीविटामिन्स और वैसे ड्रग जो कि हमारे DHT को कंट्रोल करें उनको हम एडवाइस करते हैं ताकि हम आपके हेयर थिनिंग को जल्द से जल्द कंट्रोल कर सकें। यदि पेशेंट्स हमारे पास ऐसे स्टेज में आते हैं जहाँ की जो टेम्पोरल एरिया और हेयर लाइन रिसीड हो चुकी है और सेंट्रल जोन में हमारा थिनिंग चल रहा है, तो ऐसे केसेस में हम अगेन पेशेंट की प्रायोरिटी को ध्यान में देते हुए कि वो सर्जिकल ऑप्शन के लिए देख रहे हैं या नॉन सर्जिकल थेरेपी के लिए देख रहे हैं, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि किस तरह से हमें ट्रीटमेंट को आगे कंटिन्यू करना है। जनरली हम इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ फार्माकोथेरेपी प्लस सर्जरी एडवाइस करते हैं हमारे पेशेंट्स को, जिनमें कि जो टेम्पोरल रिसीडेड जोन है और जो हेयर लाइन की डिस्टॉर्शन होगी है उसको हम हेयर ट्रांसप्लांट की मदद से करेक्ट करते हैं। साथ में जो थिनिंग एरिया है उसमें हम कुछ हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं ताकि हम रिजल्ट्स को मेंटेन कर सके लंबे टाइम के लिए। प्लस जो थिन आउट जोन के बाल है उनको हम GFC प्लस फार्माकोथेरेपी की मदद से वापस से रीग्रो एंड रेजुनेट करने के लिए ट्राई करते हैं ताकि आपको एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिले हेयर थिनिंग में। यदि आपकी हेयर थिनिंग की वजह से ऑलमोस्ट ग्रेड 5 ग्रेड 6 की बॉल्डनेस हो गई है तो ऐसे केसेस में हेयर ट्रांसप्लांट इज़ द ओनली ऑप्शन, जो कि आप कंसल्ट लेके पता लगा सकते हैं और अपने सर्जन से डिस्कस कर सकते हैं कि किस तरीके से आपका हेयर ट्रांसप्लांट प्लान किया जा सकता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल SB ट्राइकोलॉजी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस मिलती रहें।